नमस्कार। इस वक्त एक बेहद ही दुखद खबर निकलकर सामने आई है। खबर ये है कि झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन नहीं रहे। दिल्ली में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया है। आप सब जानते हैं कि पिछले कई दिनों से दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और आज अब से करीब 5 से 10 मिनट पहले ये खबर निकलकर सामने आई कि रामदास सोरेन अब नहीं रहे। उनके बेटे ने ही रामदास सोरेन के ही सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए ये जानकारी साझा की है। इसके बाद बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने भी जानकारी साझा की है। कुणाल सारंगी जो दिल्ली में देख रेख में लगातार वहीं पर बने हुए थे। जैसे ही जमशेदपुर से उन्हें ले जाया गया दिल्ली इलाज के लिए, उसके बाद से ही वे दिल्ली में थे। उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले लिखा है, पहले उनके बेटे ने लिखा कि अत्यंत दुख के साथ यह बता रहा हूँ कि मेरे पिताजी रामदास सोरेन जी अब हमारे बीच नहीं रहे। कुणाल सारंगी ने लिखा है कि आप सभी को अत्यंत दुख के साथ यह सूचना साझा कर रहा हूं कि राज्य के स्कूली शिक्षा एवं निबंधन मंत्री तथा घाटशिला विधानसभा के विधायक रामदास सोरेन जी हम सबके बीच नहीं रहे। उनके लाखों चाहने वालों, शुभचिंतकों, कर्मठ कार्यकर्ताओं, स्कूली शिक्षा व निबंधन विभाग के सहयोगियों और हम सबके लिए एक व्यक्तिगत तौर पर अपूरणीय क्षति है। पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के सभी चिकित्सकों और उनकी टीम के सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने पिछले 2 अगस्त से लेकर आज तक दिन रात उन्हें ठीक करने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे हम सब मजबूर हैं। ये जानकारी कुणाल सारंगी ने सोशल मीडिया के जरिए साझा की है। उससे पहले रामदास सोरेन के बेटे ने भी ये जानकारी साझा की थी। संजय, पिछले कई दिनों से 2 अगस्त से ही लगातार दिल्ली में थे। कई लोग जाकर दिल्ली में मुलाकात भी किए और अब ये खबर निकलकर सामने आई। बिल्कुल बेहद ही दुखद खबर है पूरे झारखंड के लिए। स्कूली शिक्षा विभाग और निबंधन विभाग के मंत्री थे रामदास सोरेन। 2 अगस्त को सनी जैसा कि सूचना आई थी हम लोगों के पास और जिसके तहत बताया गया कि वॉशरूम में ये गिर गए थे और उसके बाद से ही जो है ब्रेन स्ट्रोक हुआ। बाद में कई बार मेडिकल टीम जो इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल जो दिल्ली में है जहाँ पे इनका इलाज चल रहा था, वहाँ पे कई बार मेडिकल टीम का गठन हुआ। विदेशी डॉक्टर्स से भी संपर्क किया गया और कोशिशें हुई कि इनका जो है इलाज कराया जा सके, ऑपरेशन हो सके। लेकिन ऑपरेशन के लिए भी जो है मेडिकल टीम जो है खुद को तैयार नहीं कर पा रही थी। तो यह मान करके चला जा रहा था कि रामदास सोरेन जो है एकदम से अंतिम अवस्था में हैं। उनके परिवार के लोग भी यह मान करके चल रहे थे। उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके जो चाहने वाले लोग हैं, उनके भी मन में बहुत सारी चीज़ें तब चल रही थी जब यह खबरें निकल कर के आई कि हालात में जो है कोई सुधार नहीं हो रहा है। जो क्रिटिकल स्थिति है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे शुरू से ही डे 1 से जो है उनको एयर एम्बुलेंस से ले जाया गया और वहाँ पे एडमिट कराया गया। तब से अब तक एयर लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे ही एडमिट थे रामदास सोरेन। और अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग लाइव कर रहे हैं तो 10 से 12 मिनट पहले जो है उनके ही पेज से जो रामदास सोरेन जो मंत्री रहे उनके अकाउंट से जो है ये शेयर किया गया और उससे यह प्रतीत हुआ कि उनके बेटे ने यह लिखा है कि उनके पिताजी अब नहीं रहे। और उस पोस्ट को शेयर किया है कुणाल सारंगी। कुणाल सारंगी जो लगातार रामदास सोरेन के साथ वहाँ पर हॉस्पिटल में कैंप किए हुए रहे और लगातार देख रेख कैसे इलाज बेहतर हो सकता है उसकी लगातार ये लोग परिवार के साथ साथ कुणाल भी जो है लगे हुए थे। और आप देखिए कि ये झारखंड के लिए तो दुखद खबर है ही, लेकिन ये दोहरी दुखद स्थिति जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी है। शिबू सोरेन का जिस तरीके से निधन हुआ 4 अगस्त को और कल नेमरा में श्राद्ध क्रम भी है और उसकी तैयारियों से ही संबंधित खबरें अब तक लगातार चल रही थी। और इस बीच लगातार फॉलोअप जो है यह प्रयास करते रहा कि दिल्ली में क्या रामदास सोरेन की जो स्थिति है उसमें क्या कुछ अपडेट है, वो भी हम लोग लगातार दिखाते रहे। तो आप देखिए कि ये बहुत ही दुखद खबर है। और तब जबकि आज ही मैं किसी एक अखबार में मैं पढ़ रहा था सनी सुबह में कि 18 तारीख को फिर से एक बार मेडिकल टीम जो है बैठेगी और इस पर निर्णय लेगी कि ऑपरेशन होना है कि नहीं होना है।
और आज देखिए थोड़ी देर पहले ये खबर निकल करके आ गई है। बिल्कुल ये दुखद खबर निकल कर सामने आई है। इस वक्त हमारे साथ जमशेदपुर के हमारे साथी अभिषेक पीयूष हैं। घाटशिला से विधायक थे रामदास सोरेन और वहीं से चुनाव जीते, पहले भी चुनाव जीतते रहे और उसके बाद इस बार उन्हें मंत्री बनाया गया था, पहली बार मंत्री बने थे। अभिषेक, आप बताइए कि क्या कुछ जानकारी है, परिवार के लोग क्या वहीं पर हैं, क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंची? अभिषेक, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, तो क्या क्या जानकारी है आपके पास? तो झारखंड के स्कूली शिक्षा, साक्षरता एवं निबंधन विभाग के मंत्री थे रामदास सोरेन। उनका आज दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में निधन हो गया है और उनके निधन की सूचना पहले रामदास सोरेन के बेटे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट की। उनके परिवार के लोग अभी कहाँ पर हैं? वहाँ हैं, जमशेदपुर में हैं या दिल्ली में है सब? जी, जैसा कि रामदास सोरेन की 2 अगस्त को जो है तबीयत बिगड़ी थी, जिनके बाद उनको अपोलो अस्पताल लेकर के जाया गया था और उसी दिन कुणाल सारंगी के साथ रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश सोरेन दिल्ली एयरलिफ्ट के माध्यम से वो भी दिल्ली गए थे और उस दिन से बड़े बेटे सोमेश सोरेन दिल्ली में ही बने हुए थे। इसके बाद जो मझले बेटे हैं रुपेश सोरेन और उसके छोटे बेटे रोबिन सोरेन, ये दोनों भी उसी दिन 3 बजे रांची से उन्होंने फ्लाइट ली थी और वे भी उसी दिन दिल्ली निकल गए थे और वे उसी दिन से लगातार दिल्ली में ही बने हुए थे। जबकि उनकी जो बेटी थी रेणु देवी, माफ करिएगा, रेणु सोरेन, वो उसी दिन से वो जमशेदपुर में है। लेकिन जो दामाद है अर्जुन हेम्ब्रम, ये भी दिल्ली में है और जो उनकी पत्नी है सूरजमणि, ये जमशेदपुर में थी। अभी जो सूचना है कि अभी जमशेदपुर में है। तो बिल्कुल ये अभिषेक बता रहे थे कि परिवार के लोग कहाँ पर हैं और ये दुखद खबर जैसे ही निकल कर सामने आई, लगातार फ़ोन कॉल भी आ रहा है। हालांकि सोशल मीडिया के जरिए उनके बेटे ने खुद से ये जानकारी साझा की है। कुणाल सारंगी जो लगातार उनके इलाज के लिए बने हुए थे, देख रेख के लिए, उन्होंने भी जानकारी साझा कर दी है। इस वक्त हमारे सहयोगी मनोज पांडे फोन लाइन पर हैं। पांडे जी, दुखद समाचार आप तक भी पहुंच ही गया होगा, क्या और जानकारी निकलकर सामने आई है? देखिए, कल उनका जो पार्थिव शरीर है उसको लाने की कोशिश होगी। हालांकि कल जो गुरु जी, दिशम गुरु, उनका भी कार्यक्रम है और कोल्हान क्षेत्र में वो जेएमएम के दूसरे सबसे सीनियर लीडर थे। तीसरी बार जो चुनाव उन्होंने जीता था उनको मंत्री पद बनाया गया। क्योंकि चंपई सोरेन बीजेपी में चले गए, तो चंपई सोरेन के बाद अगर कोल्हान में ट्राइबल का जो सबसे बड़ा नेता जेएमएम के पास था, वो उनके तौर पे देखा जाता था। तो जाहिर सी बात है कि ये एक तरीके से अपूर्णीय क्षति है जेएमएम के लिए। पहले कोल्हान में चंपई सोरेन का जाना बीजेपी में, फिर रामदास सोरेन जी का नहीं रहना सशरीर, तो ये एक यूं कह ले कि बहुत दुखद खबर है। पॉलिटिक्स के लिहाज से भी, खुद जेएमएम के लिए भी, और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो इन दिनों दुख की घड़ी में है, वो उनके दुख को और बढ़ाएगा ये खबर, जाहिर सी बात है। और अब जब सारा जो कार्यक्रम है वो जमशेदपुर से ही होना है उनके, तो उनके शरीर, जो पार्थिव शरीर है, उसको लाने की कोशिश होगी और उसी अनुसार से उसकी तैयारी की जा रही है कि किस तरीके से उनको किया जाए। और ये निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जेएमएम को दूसरा सबसे, जो इस महीने में एक दुखद खबर बिल्कुल। तो ये पांडे जी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर थे, वो बता रहे थे कि कल हो सकता है कि जो पार्थिव शरीर है वो लाने की कोशिश हो। हालांकि कल नेमरा में बड़ा कार्यक्रम है, देश भर के लोग वहां पर पहुंचने वाले थे और उसी की तैयारी में हर कोई जुटा था। और इस बीच ठीक उससे 12 घंटा पहले ये खबर निकलकर सामने आई है कि झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, जो पिछले 2 अगस्त से बीमार थे,
वो अपने घर के बाथरूम में थे, इसी दौरान उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ और उसके बाद पहले जमशेदपुर के ही लोकल अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया और उसके बाद विशेष विमान से जो है उन्हें दिल्ली ले जाया गया और दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान झारखंड के कई नेता मंत्री उनकी जानकारी लेने के लिए गए, लेकिन हर किसी ने यही कहा कि उनकी स्थिति में जो है सुधार नहीं हो पा रही है। दो बार झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी वहाँ पर गए और उन्होंने भी जो सेहत की है जानकारी डॉक्टरों से ली। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेता, कई विधायक और मंत्री कांग्रेस कोटे के भी वहां पर गए और उन्होंने जानकारी ली और अब ये दुखद खबर निकलकर सामने आई है कि रामदास सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे। संजय, और किसी का कुछ? नहीं, मैं बार बार वही चेक कर रहा हूँ सनी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो या फिर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी। अभी चूंकि देखिए देर रात हो गई है और इन लोगों का जो सोशल मीडिया जो लोग देखते होंगे उनकी भी छुट्टी हो गई होगी, तो संभवतः यही वजह है कि अब तक जो है कोई पोस्ट अब तक नहीं आ पाया है। मुझे लगता है कि अब जिन इलाकों में हैं देर रात होने की वजह से भी जो है ये संभव नहीं हो पाया होगा। लेकिन मेरी बातचीत भी हुई है कुणाल सारंगी से और उन्होंने बाकायदा इसकी पुष्टि भी की है ट्विटर पे, तो उन्होंने अपना जो लिखना था उन्होंने लिखा ही। तो दुखद खबर है और अब आगे की जो भी खबरें इससे संबंधित आएंगी हम लोग कोशिश करेंगे कि फॉलोअप के जरिए जो रामदास सोरेन के जो चाहने वाले हैं, जो समर्थक हैं, जो लगातार उनके सेहत से जुड़ी हुई खबरों पर नज़र रख रहे थे, हम लोग ज़रूर एक कोशिश करेंगे कि खबरें जो है पहुंचाते रहें। तो बिल्कुल, अभी देर रात ये खबर निकल कर सामने आई है। सुबह से लगातार इससे जुड़ी तमाम अपडेट जो है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।